प्रोफेसर सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल STV। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि कितने अजीब तरीके से और कितने अछूते अंदाज से बिल्कुल उस दिन जब इमरान खान साहब ने जेल बरो तहरीक का आगाज़ किया, बिल्कुल उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के बारे में सू मोटो एक्शन ले लिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि इमरान खान की जेल बरो तहरीक को हवा देने के लिए और उसे कामयाब बनाने के लिए अदलिया ने गैर ज़रूरी तौर पर फुर्ती दिखाई और सू मोटो एक्शन ले लिया। हालांकि माजी में कई ऐसे मौक़े आए जब अदलिया को सू मोटो एक्शन लेना चाहिए था, गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़ रुकावट बनना चाहिए था, लेकिन माजी में अदलिया ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। इसकी मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले जब 1954 में गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान ने पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को डिज़ोल्व किया और हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया, तो उस असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेकर पहुँचे, लेकिन उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस मोहम्मद मुनीर अहमद ने हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और गवर्नर जनरल के गैर आइनी इक़दामात को जायज़ करार दिया। हालांकि उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट को फुर्ती दिखानी चाहिए थी। दूसरे मौके पर जब 1956 में सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान ने बाहमी गठजोड़ के ज़रिए 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया, उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट को फुर्तियाँ दिखानी चाहिए थीं और अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा के इन इक़दामात को गैर आइनी करार देकर रीबैक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तीसरे नंबर पर 1964 में जब जनरल अयूब खान ने सदारती इलेक्शंस का इनेकाद किया और पार्लिमानी निज़ाम की बजाय सदारती निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराकर ख़ुद ही अपने आप को सदर का उम्मीदवार डिक्लेयर किया और उनके मुकाबले में फ़ातिमा जिन्ना को गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए गए और उनके तमाम जो सपोर्टर्स थे, जो उनकी तरफ फ़ातिमा जिन्ना की हमायत में जो पॉलिटिशियन थे, उनको भी गद्दार डिक्लेयर किया गया। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो सू मोटो एक्शन लेती और इस चीज़ का ख़ात्मा करती। फिर अप्रैल 1979 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ऐसे केस में फांसी दी गई जिसकी अदलिया की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती, उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो फुर्ती और चुस्ती दिखाती और एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी के फंदे से बचाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर जब 1985 में नुसरत भुट्टो ने जनरल ज़िया-उल हक़ के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कि मुल्क में जो आम इंतखाबात हो रहे हैं वो गैर जमाती बुनियादों पर होंगे, जब नुसरत भुट्टो ने जनरल ज़िया के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त कोई फुर्ती और चुस्ती नहीं दिखाई, बल्कि जनरल ज़िया के सामने सरे ख़म तस्लीम किया और गैर जमाती बुनियादों पर 1985 में पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। हमारा ख़्याल है कि उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट को ये चुस्तियाँ और फुर्तियाँ दिखानी चाहिए थीं। उसके बाद जुनेजो हुकूमत का ख़ात्मा किया गया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। बेनज़ीर की हुकूमत 2.5 बरस बाद उसको भी चैलेंज किया गया और नवाज शरीफ की हुकूमत का भी ख़ात्मा हुआ, लेकिन किसी सुप्रीम कोर्ट ने इन मुंतखब हुकूमतों के ख़त्म होने पर किसी किस्म का कोई सू मोटो एक्शन नहीं लिया। हम हैरान हैं और परेशान भी हैं कि आखिर क्या क़यामत आ गई थी, कितनी जल्दी पड़ गई सुप्रीम कोर्ट को कि बिल्कुल उसी दिन जब इमरान खान ने जेल बरो तहरीक का आगाज़ किया, बिल्कुल उसी दिन इलेक्शंस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया और फिर जो बेंच बनाया गया है उसकी जो हालत हुई है वो आप ख़ुद देख रहे हैं कि 4 जजेज़ ने 2 पर इल्ज़ामात लगे थे कि ये बायस जजेज़ हैं, ये मुतासब जजेज़ हैं, इनकी ऑडियो लीक्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, लिहाजा उनको इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। और 2 जजेज़ दूसरे जो हैं वो भी खुद ब खुद ही इस बेंच से अलग हो गया है।
الگ ہو گئے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی چستی اور پھرتی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ سپریم کورٹ کو اس طرح کی چستیاں اور پھرتیاں دکھانی بھی نہیں چاہیے۔ جتنا وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھیں گے اتنا ان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں اگر کوئی غور و فکر کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔